यकीन करे लोग वहां तक बैठे जहां तक उजाला नहीं है, या है तो मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, वहां तक लोग बैठे बैठे। आपको मैं दिख रहा हूं, सुभान अल्लाह, इशारे से बता दिया उन्होंने, बड़े समझदार लोग हैं। बोले जरा सारे या हुसैन। कितनी बार लगाम खींची, सुन रहे ना बेटे, कितनी बार? क्या बात, अल्लाह सलामत रखे बच्चों को, पीछे वाले बच्चों को भी बात याद है। कितनी मर्तबा? 11 मर्तबा। 11 मर्तबा लगाम खींच के घोड़ा आगे नहीं बढ़ाना। इमाम थे करीम तबीयत के मालिक, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। फरमाने लगे मुर्तजिज, पता है यार, सुबह से मेरे साथ ना तू मैदान के चक्कर लगाता रहा है, मुझे पता तूने भी तो 3 दिन से पानी नहीं पिया ना, तू भी तो प्यासा है, थक गया है ना, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही अब चलने की। लेकिन मुर्तजिज, यहां नहीं रुकना था, यहां नहीं रुकना था, यहां इधर देखें आप, यहां नहीं रुकना था। थोड़ा सा 4 कदम आगे चलता ना तो ये बड़ी मुश्किल घड़ी है जहां तू रुक गया है। तुम खेमे में उम्मे रुबाब भी हैं, शहरबानो भी हैं, उम्मे लैला भी हैं, सुन बेटियों का खेमा है, बड़ी मुश्किल घड़ी है जुदाई की, तुझे यहां नहीं रुकना था। कहते हैं खैर तेरी मर्जी, हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके पानी पी लेना, चाहे तो मक्के चला जा, चाहे तो मदीने चला जाना, हुसैन तुझे रोकेगा नहीं, चाहे तो कूफे जाके प्यास बुझा ले। ये कहते हुए मेरे इमाम ने जैसी जीन से पैर खींचा ना तो तड़प गया मुर्तजिज। उसने कहा मालिक आज बोलने की ताकत दे दे, वरना कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। लिखा है रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोया अता की। बास कहते हैं ये कैसे हो सकता है, घोड़ा बोल कैसे रख सकता है, उसकी तकलीफ बोलने की नहीं, बात नहीं कर सकता। मैं कहता हूं असहाबे कहफ के साथ चलने वाला कुत्ता अगर बात कर सकता है, मेरे हुसैन के कदमों के नीचे रहने वाला घोड़ा भी तो बात कर सकता है। बाबा सुभान अल्लाह सुभान। मुर्तजिज ने कहा मालिक इजाजत दे। रब ने कुव्वत गोयाई अता की, या अपने हाल से उसने इशारा किया, गोया हुसैन से कहा हुसैन मैं तो तेरा वफादार हूं, मैं नौकर हूं और तू आका है, और नौकरों को कभी ताने नहीं दिए जाते। मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा नहीं, मुझे पता है कासिम प्यासा गया है, अब्बास प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, खेमे में बैठी हुई बेटियों के होठ प्यासे हैं। हुसैन प्यास का ताना ना दे, बात प्यास की नहीं है, काफिर चलता क्यों नहीं है, देखता नहीं है उम्मे रुबाब है, शहरबानो है, सारी खेमे पे खड़ी है, तू चलता क्यों नहीं है। उसने कहा मजबूरी बन गई है। कहा कौन सी मजबूरी? का मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख ले, जब तू मुझसे कहता कि चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज अभी न लेके जाना, जो गया के वापस नहीं आया है, मेरे बाबा को ले जाने में जल्दी न कर, मुझे बाबा से बात करनी है, अपने बाप से बात करनी है। मेरे हुसैन ने मुड़ करके खेमे की तरफ देखा, बेटी ने हाथ का इशारा करके कहा था अब्बा एक बार आजा, एक बार आजा, बेटी जी भर के प्यार करना चाहती है। सकीना कोई आम बेटी ना थी, हुसैन के सीने पे सोने वाली बेटी, हुसैन के ख्वाबों का ख्वाब है सकीना, हुसैन के दिल का करार है सकीना, हुसैन की रातों की तसल्ली है सकीना, हुसैन के दिल की बहार है सकीना। वो सकीना कह रही है अब्बा एक बार आ जाइए, मैं आपको रोकती नहीं हूं, अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था, आपको भी नहीं रोकूंगी, एक बार आ जाओ ना। मेरा इमाम सवारी से उतरा है, इमाम चाहते थे आज बेटी को जी भर के प्यार करना है, आज बेटी को इतना प्यार दूंगा कि रहती दुनिया तक मेरी बेटी का प्यार कम नहीं होगा। ये सोच करके मेरा इमाम अपनी बेटी की तरफ बढ़ा है, लेकिन बेटी बेटी होती है। जैसे इमाम ने बाजू फैलाए हैं, तारीख गवाह है, हजरत सकीना ने हाथ जोड़ लिए हैं, अब्बा ये न कीजिएगा, हाथ क्यों फैला रखे हैं, का बेटी तुझे सीने से लगाना है, तुझे गोद में उठाना है। अब्बा मैं तेरी बेटी जरूर हूँ, मैं उम्र में छोटी हूँ, मेरा कद भी छोटा है, अब्बा सुबह से देखती रखी हूँ, इन्हीं बाजुओं से तू अकबर को उठा के लाया है, इन्हीं बाजुओं से अब्बास को लाया है, इन्हीं बाजुओं से कासिम को लाया है, इन्हीं बाजुओं में उन्होंने मोहम्मद को उठाया है, इन्हीं बाजुओं में 71 यार लेके आया है। तेरे बाजू थक गए हैं, अब मुझे उठा के और तकलीफ ना उठा, अब्बा मैं तुझे ये तकलीफ
तकलीफ नहीं दूंगी। बेटी फिर कहा अगर मेरा कद बड़ा होता मैं तुझे ये तकलीफ भी ना देती। कहा करना क्या है, कहा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, अब गर्दन झुका के कहा बेटी क्या बात है, सलाम सकीना तेरे रिश्तों को, तेरी मोहब्बत को। हुसैन हालत रुकू में है, बेटी ने बाजुओं का हार बनाया है, हुसैन के गले में डाला है। अब बेटी ने बाप के चेहरे को देखा, बेटी ने बाप का माथा चूमा है। हुसैन खामोश खड़े गए, दाने रुखसार को चूमा है। हुसैन कुछ नहीं बोले गए, बाएं रुखसार को बेटी चूम रही है। हुसैन तब भी कुछ नहीं बोले, बेटी ने बाप के लबों को चूमा। हुसैन फिर भी खामोश खड़ा रहा। जब बेटी ने गले को चूमा, हुसैन ने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बेटी प्यार करते करते बाप के सीने तक आई है, जब बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन बेकरार हो जाता है, हुसैन तड़प जाता है। मेरे इमाम ने कहा था सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, इस प्यार की वजह क्या है। अब हुसैन की सकीना का जवाब सुनो। हजरत सकीना ने कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हो, जब कासिम की तैयारी कराई तूने माथा चूम के बैठाया था, अकबर को भेजा था तूने चूम के भेजा था, कासिम को भेजा तूने चूम के भेजा था, अब्बास जा रहे थे तूने 2 बार चूमा था, असगर को लेके गया चूम के गोद में उठाया था। आज मैं देख रही हूँ यह करबला का हाल है, मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दिल थोड़ा ना करना, बेटी बताना इतना प्यार क्यों किया है। हजरत सकीना ने कहा था अब्बा ये बिला वजह का प्यार नहीं है, हकीकत ये है मैंने तेरे माथे को जो चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा का बोसा है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये दादे अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, अम्मी फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा है। तेरे गले को चूमा है, अब्बा ये मेरा बोसा है। ये कहते कहते सकीना रुक गई। अब हुसैन कहते हैं बेटी ये सीना क्यों चूमा था। अब्बा न पूछो, बर्दाश्त न कर पाओगे, बताना बेटी हुसैन का सीना क्यों चूमा। अब्बा सुनो रात की बात है, तुम और आप अकबर से बैठ करके बातें कर रहे थे, मैं थोड़ी देर को आपकी बातें सुनती रही, सुनते सुनते सो गई। ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी, उस बेटी ने आकर के कहा था सकीना शाम को जब बाबा जा रहे होंगे सारे शहीद हो जाएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को न भूल जाना। मैंने कहा था फूफी तुम्हारे बदले का प्यार कहा करूं, का मेरे बदले में बाबा का सीना चूम लेना, सीना चूम लेना। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, बेटी को सीने से लगाया। बेटी ने कहा अब्बा कुछ तो कह के चले जाओ। मेरे इमाम ने बेटी को वसीयत नहीं की, नसीहत नहीं की, बल्कि कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह के इमाम चला, फरमाया सकीना मैं दीन बचाने जा रहा हूं, तुम नाना की शरीयत बचा के दिखा। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहीद आज़म, बोलिए या हुसैन। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब मुरादाबादी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। करने को तो बातें बहुत हैं, इतना मुख्तसर तो करबला नहीं है कि एक बंदा बैठे और करबला बोल जाए। करबला लिखने के लिए लोगों के कलम कम पड़ गए। कितने मुफस्सिरीन ने कितने मुअर्रिखीन ने लिखा है कि करबला लिखने से पहले कलम कांप जाते हैं, आसान न था। हुसैन ने हर मुश्किल घड़ी का डट के मुकाबला किया। फिर वो वक्त भी आया, मेरा इमाम करबला के मैदान में आया। आने के बाद यजीदियों के दरमियान खुतबा दिया। 56 बातें मेरे इमाम ने खुतबे में कही। कितनी बातें, सुभान अल्लाह। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ करबला दिखा दे। बोल दो आमीन। अल्लाह करे आप गाजी अब्बास के रोजे पे जाएं, इमाम हुसैन के रोजे पे पहुंचे, वहां से अली असगर के कदमों की खैरात लेते हुए मुस्तफ़ा के मदीने आ जाएं, फिर सैयदा की बारगाह में आए, खातून जन्नत का वसीला लेके नबी के रोजे तक पहुंचे, और फिर नबी देख के कह दें जो हुसैन का है वो मेरा है। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरा इमाम करबला के मैदान में कितने जुमले इरशाद फरमाए खुतबे में, सुभान अल्लाह। कितने, अल्लाह आपको सलामत रखे, नस्लें आबाद हो आपकी। कितने जुमले, 56 जुमले। मैं 56 के 56 तो नहीं, 2-3 बता देता। मेरे इमाम ने कहा सुनो मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसके लिए जोड़े जन्नत से जिब्रील लाता रहा है। इतना बड़ा किसी का इतना बड़ा तारुफ हो तो लाके दिखाओ, इतना बड़ा मकाम हो। फरमाया सुनो मुझे पहचानो, मैं वो हूं कि जब नाना सजदे में होते थे मैं नाना के कंधे पे होता था, अल्लाह वही भेज के कहता था महबूब सजदा लंबा कर दो, हुसैन कमर पे आ गया है।
फरमाया मुझे पहचानो, मैं वो हूं कि तुम्हारे कानों में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला ने पड़ी होगी, मेरे कान में अजान रसूलुल्लाह ने पड़ी है। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे पहचानो। आपने फरमाया सुनो, ये रहा मेरा हाथ। इमाम कह रहे हैं ये रहा मेरा हाथ, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। आपको इस पर कम से कम सबको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। ऐसा सुन लो कि ताकि अगली बार आप बुलाओ तो आने की हिम्मत हो जाए। इमाम ने फरमाया जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। अगर यहीं जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। हमने वो तकरीर बंद करो, दो बातें, सर या बैत। इमाम ने फरमाया अच्छा, फिर जब लड़ने का इतना ही शौक है तो आओ अब अली के लाल का मुकाबला करो। अब अली के शेर ने तलवार निकाली। 3 दिन का भूखा प्यासा 71 लाशें उठाने वाला, बेटे भाई भतीजे शहजादे जवान अकबर की मैयत उठाने वाला जब तलवार चला रहा है ना, जिधर को मुंह कर देता है सफ़े की सफ़े पलट देता है, जिधर रुख हो जाता है यजीदी गीदड़ की तरह भागते दिखाई देते हैं। अली का शेर ऐसे झपटा कि सबके सीने दिल के अंदर, सीनों के अंदर दिल धड़क के बाहर आना चाहते थे। जिधर तलवार का रुख कर देता सर ऐसे कट के गिरते जैसे गाजर मूली के टुकड़े हो रहे हैं। आप यकीन करेंगे, हैरत होगी आपको, हुसैन तलवार चलाता रहा, 2172 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया है। 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन ने, फिर अजान का वक्त हुआ, अजान के वक्त तलवार रुकी, यजीदियों ने डट के एक साथ हमला किया। मेरा इमाम घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे कि रहल से कुरान नीचे आ गया हो, ऐसे नीचे उतरा जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। मेरा इमाम हालत सजदा में शिमर तलवार लेके गर्दन पर है, खंजर के हमले हो रहे हैं। हुसैन सजदे में जाके कह रहा है रज़ैतु बिक़ज़ाई का, अल्लाह मैं तेरी रजा में राजी हूँ। तूने अकबर दिया मैंने दे दिया, तूने कासिम मांगा मैंने दे दिया, तूने असगर मांगा वो भी दे दिया, अब्बास मांगा वो भी दे दिया, उन मोहम्मद मांगे वो भी दे दिए, 71 दे के आ गया हूँ। अब हुसैन अपनी जान लेके आ गया है। मालिक अब तू बता दे तेरा क्या फैसला है। आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सच्चे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सत्ता किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम या हुसैन, नारे हैदरी। बाबा मेरा इमाम जामे शहादत नोश करता है और दुनिया को पैगाम देता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमने करबला से क्या सीखा है? हमने करबला से ये सीखा है दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें बातिल से डरना, हमें बातिल से दबना। बोलो हमें बातिल से दबना। वो नहीं मिटते जो काट दिए जाते, मिट वो जाते हैं जो बातिल के साथ खड़े होते हैं। हुसैन जिंदाबाद था। बोलो यार हुसैन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद रहेगा। हुसैन जिंदाबाद रहेगा। बस मेरे इमाम ने आसमान की तरफ देखा, मालिक इसे आग में जला के मार दे। इतना कहा था कि जिस घोड़े पे वो बैठा था वो घोड़ा उछला, दौड़ा, उसका पैर जीन में फंसा और घोड़े ने ले जाकर उसको उसी आग में डाल दिया। वो तड़प तड़प के वहीं मर गया था। तुमसे किसने कह दिया हुसैन मजबूर था? मेरा हुसैन अगर ठोकर मार देता तो जमजम निकल आता। ये सच्चाई है। ठोकर मार देता तो जमजम निकल आता। कितनी तारीख हो गई? 10 आ गई। जैसी नो की शाम आई ना तो यजीदियों ने नक्कारा बजा दिया जंग का। फरमाया अब्बास का जी भैया इनसे वादा, इनसे बात करो,
कि आज हमला ना करें, हमें आज रात की मोहलत दे दी जाए, आज रात हमें मोहलत दे दी जाए। अमर इब्ने साद ने इतना सुना, सोचा चलो कोई बात नहीं है, एक रात ही की तो बात है, कल तो अंजाम करना है ना सारा काम। उसने कहा ठीक है जाओ, आज रात की मोहलत थी। उन्होंने सोचा आज रात की मोहलत हुसैन ने ली है ना, तो ये तलवारें तेज करेंगे, तीर तेज करेंगे, बर्छी भाले दुरुस्त करेंगे, निशाने संभालेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे इमाम ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा था सुनो, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरी जान के प्यासे हैं। तुम में कोई बेटियां पीछे छोड़ के आया है, कोई माँ छोड़ के आया है, किसी ने बैगने छोड़ी है, हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, जाओ अपने वतन चले जाओ, मैं किसी से कोई मुआखजा कयामत में नहीं करूंगा। अब तक तुमने मेरा साथ दिया है, हुसैन वादा करता है अगर कयामत में नाना की बारगाह में हाजिरी की बारी आई, हुसैन खड़े होकर के तुम्हारी तरफ से गवाही देगा, तुम्हें जन्नत दिलवाएगा। जब इतनी बात मेरे इमाम ने कही है, पूरी महफिल पे सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं आ रही है। मेरे इमाम ने सोचा शायद उजाले की वजह से कोई ना उठना चाहता हो, फरमाया अब्बास चराग बुझा दो। अब चराग बुझा दिया गया है। चराग बुझाने के बाद मेरे इमाम ने कहा था जिसे जाना हो अंधेरे अंधेरे चला जाए। तारीख गवाह है, जितनी देर अंधेरा रखा कोई तब्दीली नहीं आई, हल्के हल्के हिचकियों की आवाज आई है, हिचकियों की आवाज आई। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास जरा चराग तो जला, देखे तो सकी कौन रो रखा है। जितने बैठे थे सारे रो रखे थे और कहा था हुसैन ये ना कह, हमें छोड़ के जाने ना कह, इजाजत दे, तेरे कदमों पे जान देना चाहते हैं। हुसैन दुनिया को बताना चाहते हैं हम हुसैन की राहत के साथी की नहीं है, हम दुखों के साथी हैं हुसैन के, हम तकलीफ के साथी हैं हुसैन के। और सबने कहा था हुसैन हम वादा करते हैं कोई तकलीफ तेरी तरफ बाद में आएगी, पहले हमारे कलेजों से होके निकलेगी, हमारे जिस्मों से होके निकलेगी। हुसैन माफी दे दे, अपने कदमों में रहने की इजाजत दे दे। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, अपनी तलवार उठाई, हुसैन के कदमों में रखी, काम तो जाने तो नहीं वाले हैं, मगर इतना कर दीजिए अगर भगा नहीं चाहते हो, हम अच्छे नहीं लगते हैं, हमारी तलवार ले लीजिए, हमारे सर कलम कर दीजिए, इसलिए कि हम मरना गवारा करते हैं, ज़हरा के लाल को छोड़ना गवारा नहीं करते। अल्लाह ये साथी है मेरे हुसैन के। कौन है साथी? है ये मेरे हुसैन के साथी हैं। सुने, फरमाया जब नहीं जाना है ना तो जाओ, फिर आज खुल के अपने रब को सजदे कर लो, आज रब की इबादत कर लो। शायद अब ये जिंदगी हमें मौका न दे, आज अपने रब को मना लो, जितना जिसको अपने रब से आज बात करनी है कर ले। ये कह के मेरे इमाम ने सबको इजाजत दी, जाओ अपने अपने खेमों में। सारे चले गए, मेरा इमाम अपने खेमे में रब की बारगाह में सजदे कर रहा है, सजदे कर रहा है। एक किताब ये नहीं बता सकती कि पूरी रात मेरे इमाम ने कहा वो अल्लाह अकबर को बचा दे, अल्लाह कासिम को बचा दे, अल्लाह असगर छोटा है उसे बचा दे। नहीं, मेरा इमाम सजदे कर रहा है, मालिक जिसमें तू राजी उसमें तेरा हुसैन राजी है, जिसमें तू राजी उसमें तेरा, बोलो यार खुल के, उसमें तेरा हुसैन राजी है। मालिक कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मालिक तेरा करम, तूने इतनी मोहलत दी, नमाज से फारिग हुए, कुरान की तिलावत की, टेक लगाई, खेमे के तनाबे से आंख लग गई। जैसी आंख लगी ख्वाब में नाना तशरीफ ले आए, नाना तशरीफ ले आए। फरमाया हुसैन मेरे बेटे थोड़ी देर की बात है, बस बस थोड़ी देर की बात है कि तू आएगा मेरे साथ, हौज़े कौसर पे प्यास बुझाएगा। लेकिन हुसैन कदम ना लड़खड़ा जाए, हुसैन देखना कहीं बेटों की कुर्बानियां तेरे हौसले को पस्त ना कर दें। हुसैन ख्याल रहे कि तू मुस्तफा का नवाजा है, हुसैन दीन की जिम्मेदारी तेरे कंधे पे आ गई है। मेरा इमाम उछल के उठा, चारों तरफ देखा, सन्नाटा है, फजर का वक्त हो गया। फरमाया अकबर का जी बाबा का बेटे फजर हो गई है, अजान पढ़ दो। कैसा घराना था, मुअज्जिन बेटा है, इमाम बाप है, अजान पढ़ने वाला अकबर है, नमाज पढ़ाने वाला हुसैन है। और नमाज पढ़ने वाले अहले बैत पे जान कुर्बान करने वाले जानिसार, करबला की जमीन पे ये कितनी खूबसूरत नमाज होगी कि जिस सहरा में कोई पैर रखना गवारा नहीं करता था, हुसैन उस जमीन को सजदों से आबाद कर रहा। कहा अकबर अजान पढ़ के आओ। अकबर कहे, फरमाया बेटे खाली अजान नहीं पढ़नी है अब्बा, और का जंग शुरू होनी है, मैदान भी देख लेना कैसा है, माहौल भी देखना, जमीन पर कहां कहां पैर जमते हैं कहां नहीं जमते। ये उसूल में होता है जंग के, जब जमीनी जंग होती थी ये उसके उसूल थे। अली अकबर ने अजान पढ़ी, पढ़ के वापस आ रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, किसी की हिचकियों की आवाज आई, कदम रुक गए,
मुड़ के देखा कि कोई खातून है, सर से लेके पैर तक पर्दा है, हाथ में दुपट्टे का कोना है और जमीन करबला पे कुछ इकट्ठा कर रही है। गए, अम्मा कौन है और जंगल में क्या कर रही है? कोई जवाब नहीं आया। सोचा शायद कोई अजनबी है। एक बार कह के लौट आए। मेरे इमाम ने फरमाया देखा जमीन को करो अकबर? जी बाबा। कहा क्या देखा? कहा जमीन ऐसी है ऐसी है। अब्बा एक बात बताऊं? कहा हाँ, लेकिन एक अजीब चीज देखी है करबला में। अकबर क्या देखा है? कहा मैंने एक माँ को करबला में जमीन के टुकड़े उठाते देखा है। कुछ बीन रही थी, कुछ उठा रही थी, कुछ साफ कर रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना रो दिए। अली अकबर ने कहा अब्बा क्यों रोए? फरमाया तू नहीं जानता बेटे, तू जिसे अजनबी और परदेसी कह रहा वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई है। मेरी मां फातिमा मदीने से आ गई है। फजर का बाद हुआ। अल्लाह सबको सलामत रखे। फिर जंग का तबल बजा, करो जंग। जब आवाज उठी ना, 52 हुसैन के जानिसार एक एक करके शहीद हो गए। कितने? 52। कितने बचे? 20। कुछ पढ़ लिया करो, खाली रील ना देखा करो। 72 में से 52 निकले, कितने बचे? जोर से 20। और ये वो बचे थे जो मुस्तफा के घराने के लोग थे। हैदर कर्रार के घर के शेर बचे थे, जिसमें अली के बेटे भी हैं, हसन के बेटे भी हैं, हुसैन के बेटे भी हैं, मुस्लिम के बेटे भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बेटे भी हैं। ये हुजूर के घराने के शेर बचे हैं। बाज ने लिखा है 21 लोग थे हुजूर के घर के हुसैन के साथ। कितने? 52 कौन थे? हुजूर के चाहने वाले, हुजूर के सहाबा। ये थे इमाम हुसैन के साथ। तवज्जो है सारे लोगों की? ये थे साथ में। तवज्जो कीजिएगा। बारी खानदान पे आ गई। खानदान पे बारी आ गई ना, तो सबसे पहले तैयारी करके जो जंग के लिए निकला उस शख्स को कासिम कहते हैं। क्या कहते हैं? हजरत कासिम बिन हसन। इमाम ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकते। कहा क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे में मुझे हसन का चेहरा नजर आता है, तुम्हारे चेहरे से मुझे भाई की याद आती है। अकबर आ गए। अल मुख्तसर ये कि यके बाद दीगरे सारे शहीद होते चले गए। अकबर, कासिम, अब्बास, असगर सारे शहीद हो गए। तन्हा बचा मेरा हुसैन, अकेला बचा मेरा हुसैन। कौन बचा? तनहा बचे हुसैन, अकेले रह गए। खेमे में आए, कुछ सोच रखे गए। इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई। भैया, बहनें ना बहुत हसास होती हैं। सोचा बड़ी शहीदों की लाशें उठा के लाया मेरा भाई, पता नहीं तन्हा क्या सोच रहा होगा। चलो चल के 2 बातें करूं, दिल बहलेगा भाई का। अंदर आई, मेरा इमाम कुछ सोच रहा है। ज़ैनब को देखा, आंख में आंसू आ गए। हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन भैया क्या मसला है, क्यों रो दिए? कहा ज़ैनब एक ख्याल ने रुला दिया है। कहा क्या? कहा सुनो, अकबर गए तो माँ ने तैयारी करा के भेजा, कासिम गए तो माँ ने तैयार कराया, अब्बास गए माँ ने तैयारी कराई, फरमाया ओनो मोहम्मद गए माँ ने तैयारी करा के भेजा, लेकिन हुसैन जा रहा है। अब तैयारी कराने वाली माँ नजर नहीं आ रही है। काश आज माँ फातिमा होती, मेरी तैयारी कराती, माथा चूम के सवार कर देती, हुसैन भी तनहा ना होता। इतना सैयदा ज़ैनब ने सुना, आगे बढ़ी है, भाई की कलाई थाम के कहा था हुसैन तू तनहा नहीं है, ज़ैनब तेरे साथ खड़ी है, आ तेरी तैयारी मैं कराती हूँ। तारीख गवाह है, अब बगैर अपने भाई को शहादत का दूल्हा बना रखी है। सर पे इमाम हसन का रखा है, गले में पटका इमाम हसन का है, नाने पे कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार बाबा अली की दे करके कहा जाओ हुसैन तुम्हारा खुदा हाफिज है। अब मेरा हुसैन जा रहा है। आप चलते चलते धीरे धीरे आप घोड़े के करीब आए हैं। अब लगाम पकड़ के खड़ा है मेरा हुसैन मुर्तजिज की। कहा क्या हो गया है? कहा मैं सोच रहा हूँ, सबको मैंने तैयार करके भेजा, मैंने लगामें थामी है, अब हुसैन जा रहा है, कोई लगाम थामने वाला नहीं। कहा था ज़ैनब ने हुसैन उदास ना हो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। कहा हुसैन उदास ना हो, ला लगाम मैं पकड़ती हूँ, सवार हो जाओ। अब हुसैन सवार हुए। हमने आज तक यही सुना ना, हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था,
है ना, सबने यही बताया, लेकिन सच्ची बात किसी ने की ही नहीं। हुसैन जिस घोड़े पे बैठ के करबला गया था, उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या? मुर्तजिज। आप कहेंगे मौलवी ये क्या है? तो मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में अता किया था। फिर हुजूर ने यही घोड़ा मौला अली को तोहफे में दिया था। फिर मौला अली की जब विरासत तकसीम हुई तो यही घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आ गया था। और इसकी एक खासियत थी कि जब मेरा इमाम इस पे सवार होता ना, हवाओं से बातें करता था, हवाओं से बातें करता था, हवाओं से बातें। ये कैसे हो सकता है? सुनो, जब हुसैन इस पे सवार होता तो कहता, लोगों मुकद्दर देखो, मेरा हलीमा की ऊंटनी पे मदीने वाला बैठे तो हवाओं से बातें करती है, मुझ पे तो वो बैठ रहा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे सवारी करता रहा है। और ये सोच के बड़ी तेज चलता था। आज जब हुसैन बैठे ना, लगाम खींची, एड़ लगाई, खींची लगाम, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। दूसरी बार आपने फिर इशारा किया, नहीं बढ़ा। बात बढ़ाना क्या, 11 मरतबा मेरे इमाम ने घोड़े की लगाम खींची। कितनी मरतबा? बोलो यार, इतने थक गए हो आप लोग, मुझे लग रहा है कि 11 दिन से आप ही तकरीर कर रहे थे। कितनी मरतबा? आपका ये मोहब्बत से बैठना ना मुझे तकरीर खत्म करने नहीं दे रहे। मेरी जमात मेरा साथ दे गई होती ना तो मैं पूरी रात आपको सुना देता। अल्लाह सारे लोगों को सलामत है। ये बड़े नेक लोग हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अजमेर वाले ने ऊंट बैठाए थे, करबला वालों ने गुलाम बैठा दिए कि तुम्हें नहीं जाना है। हाँ, समझ रहे ना मेरी बात? ये तो मजबूत लोग हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। शुक्रिया मोहब्बतों का। जरा सारे कह दें या हुसैन, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बोलो ना यार, सारे पीछे वाले बोले या हुसैन। ये बड़े प्यारे होते हैं, बड़े लाडले होते हैं। हजरत असगर ज्यादातर हजरत सुगरा की गोद में खेलने वाले। अब लिया गोद में इसलिए कि जब ये मेरी गोद से उतरेंगे नहीं तो जाने का बहाना बन जाएगा, जाने का बहाना बन जाएगा। बाज ने यहां तक कहा है कि जब कोई नहीं लेके जा रहा था, हजरत सुगरा ने उठाया, हजरत असगर को गोद में लिया और कान में इतना कहा था, सुन, अगर अकबर की बहन जा सकती है तो फिर असगर की बहन क्यों नहीं जा सकती है, असगर की बहन क्यों नहीं जा सकती है। इतना सुना है। अब असगर हजरत सुगरा से चिपट गए हैं, अब नहीं आ रहे हैं। फिर जब ये हाल देखा, मेरा इमाम आगे बढ़ा, कान में आके कुछ कहा, अब पलट करके पलटी मारी है, इमाम की गोद में असगर आ गए हैं। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, कहा अब्बा ये तो बता दो मेरे असगर से क्या कहा है कि मेरी गोद से चला गया है। हुसैन ने कहा, सुगरा तू बता, तूने क्या कहा था? हजरत सुगरा कहती है, मैंने कान में कहा था अगर अकबर की बहन जा सकती है तो फिर असगर की बहन क्यों नहीं जा सकती है। अकबर बहन को छोड़ के ना जाए, असगर क्यों छोड़ के जा रहा है? का इस बात का कहना था, असगर मुझसे चिमट गया था, मुझे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन अब बाप ने क्या कहा है जो मुझे छोड़ के चला गया। कहा बेटी मैंने इतना कहा था, दीन के लिए अकबर की जरूरत पड़ेगी तो अकबर लेके जा रहा हूं, अगर असगर की जरूरत पड़ेगी असगर कहां से लाऊंगा। असगर ने गोद में आके बता दिया, अब्बा दिल थोड़ा ना कर, अकबर भी तेरे साथ जाएगा, असगर भी तेरे साथ जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफिला रुखसत हुआ, तफसील ज्यादा नहीं, निकले किधर पहुंचे? मक्का शरीफ। किधर? जोर से और जोर से। मक्का शरीफ मेरा इमाम पहुंच गया। मक्के वाले बड़े ही राजी, बड़े खुश, वो देख के कह रहे लो हुसैन आ गए, माशाल्लाह हुसैन आ गए, मुबारक हो, हज में आपके कबीले के साथ हुसैन आए। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल अलग थी। पहले हुसैन जब जाते थे हज करने के लिए तो कुर्बानी का जानवर साथ लेके जाते थे मदीने से। समझ गए इतनी बात? कुर्बानी का जानवर साथ लेके जाते थे, लेकिन आज कोई जानवर नहीं लाए साथ। मक्के वाले कह रहे हैं हुसैन अब के कोई जानवर नहीं लाए कुर्बानी के लिए। मेरे इमाम ने कहा था हर साल हुसैन ने जानवरों की कुर्बानी दी है, इस बार हुसैन अपने घराने की कुर्बानी देने निकला है। सारे खामोश किधर? फरमाया हर बार हुसैन मक्के में कुर्बानी देता रहा है, इस बार हुसैन करबला में कुर्बानी देने जा रहा है, करबला में कुर्बानी देने जा रहा है। मेरे इमाम ने ना मक्के में आके क़याम किया तो जानते हो बाज रिवायतों में लिखा है कि 70,000 खुतूत कूफियों ने इमाम हुसैन को लिखे थे। कितने?
याद कर लें इन बातों को। कितने खत? 70, 80, 82, 83, ये सारी रिवायतें मौजूद है। इतने खत इमाम हुसैन को लिखे गए। कितने खत? 70,000 खत लिखे गए। और हर खत में यह लिखा था, हुसैन हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, वो बेईमान है, वो ज़ानी है, वो शराबी है, वो खिंजीर खाता है, उसने भाई का निकाह बहन के साथ जायज कर रखा है। हुसैन हमारे पास आ जाओ, हम आपके हाथ में हाथ दे करके आपके नाना की बैत करना चाहते हैं। हर खत के अंदर ये बात थी। तो इतने सारे खत हो गए। अब वाजिब था हुसैन को उनकी आवाज पे जाना। मक्के वालों ने कहा हुसैन ना जाएं, कूफे वाले बड़े बेवफा होते, आपके बाप के साथ गद्दारी की, आपके भाई के साथ गद्दारी की, हमें नहीं लगता ये आपके साथ भी वफा करेंगे। मेरे इमाम ने कहा मेरी मजबूरी बन गई है, कहीं ऐसा ना हो क़यामत में ये खत लेके मेरे नाना के पास ना आ जाएं और ये कह दें हम तो आवाज देते रहे हुसैन को, जान प्यारी थी, दीन प्यारा नहीं था। कहते इसलिए मेरा जानना जरूरी है। फिर बाज़ अक्लमंद सहाबा ने कहा, बाज़ लोगों ने जो बहुत ज्यादा तजर्बाकार थे, हुजूर के तो सारे सहाबा अक्लमंद है, उनसे ज्यादा अक्लमंद कोई हो ही नहीं सकता जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा है और उसी हाल में दुनिया से गए। उन्होंने कहा हुसैन एक काम करें ना, एक काम करें, पहले किसी को भेज के देख ले माहौल कैसा है, माहौल अगर अच्छा मिल जाए तो चले जाइएगा, वरना मत जाइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह राजी हो आपसे, वरना मत जाइएगा। इस मशवरे पे मेरे इमाम ने अमल किया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को आपने कूफे के लिए रवाना कर दिया और फरमाया जाओ मुस्लिम, मेरी जगह तुम हो, तुम्हारा फैसला मेरा फैसला, तुम्हारी बैत मेरी बैत, तुम्हारी बोली मेरी बोली है। ये सारे इख्तियारात दे के आपने कूफे के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। बात बहुत बड़ी होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील गए, अकेले नहीं बच्चों के साथ गए। जानते हो क्या किया कूफे वालों ने? जाते ही पहले दिन 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पे बैत की। कितनों ने? बोलो जोर से। मैं चाहता हूं जितना मैं थक रहा हूं उसका आधा तुम भी थको। कितने? 40,000। देखा रे भाई, मसला ही सारा गदगद है। 40,000 एक इशारे पे जिधर उधर 40,000 खत लिख दिया, सारा ही खैर है हुसैन आ जाएं। इतने लोग बैत कर चुके हैं और बाकी इंतजार में। मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं तो आपके कितनी करेंगे, आपके कितनी करेंगे। मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद फिर कूफा आ गया, उसने आकर के एक धमकी दी, सारे कूफी पलट गए। एक धमकी में सारे पलटी मार गए। मगरिब की नमाज के लिए, इशा की नमाज के लिए खड़े हुए, तवज्जो है ना, नमाज के लिए खड़े हुए 40,000 नमाजी पीछे खड़े थे। जब सलाम फेरा तो एक शख्स के अलावा कोई दूसरा मौजूद ना था। ऐसी गद्दारी। और उसके बाद भी अपने बाप यजीद को बचाना चाहते हैं कुत्ते। कुछ कहते हैं ना कूफियों का कसूर ही कोई नहीं था। आज ये तहरीर पढ़ रहा था मैं कि कूफियों का तो मसला ही कोई नहीं था, वो तो डर गए थे बेचारे। अगर वो सही थे तो फिर इसका मतलब तू नहीं की जमात में से। तुझे कूफे वाले मुबारक हों, हमें करबला वाले मुबारक हों। सुनो, हुआ ये कि फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद किया गया। और शहीद ऐसे नहीं किया गया, सोचें दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। आज ये ढोल बजाने वाले, तमाशे करने वालों को पता ही क्या करबला क्या है, नाचने वाले जानते ही क्या करबला क्या है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को महल की छत पे ले जाकर के धक्का दे दिया गया, नीचे गिरे, हड्डियां टूटी, शहीद हो गए। आपकी सर को कूफे के दारुल अमारा के दरवाजे पे लटका दिया गया। आपकी जो लाश जिस्म मुबारक था, कूफे के बच्चों ने पैर में रस्सी बांध के कूफे की गलियों में खींचा। और सिर्फ आप अकेले ना थे, 2 बेटे भी साथ लेके गए थे। एक की उम्र 5 साल थी और एक की उम्र 6 साल थी। वो भी नहीं बख्शे गए, उनके भी सर कलम किए गए। इधर हुसैन करबला के लिए निकल गए, कूफा के लिए, मक्का से।
उधर एक शायर आ रहा है कूफा से, जो अहले बैत से प्यार करने वाला था। बोलो सुभान अल्लाह यार। अहले बैत से प्यार करने वाला इमाम से मुलाकात हुई, उसने सलाम किया। इमाम ने कहा कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर कूफा से। हालात क्या हैं? कहा हालात अच्छे नहीं हैं। कहा क्या मतलब? कहा मैंने मुस्लिम बिन अकील के सर को दारुल अमारा के दरवाजे पे लटका हुआ देखा है, उनका सर दारुल अमारा के दरवाजे पे काट के लटका दिया गया है। मेरे इमाम ने इतना सुना, कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले ने यह कहा था, इमाम इतनी दर्द बड़ी खबर मैंने बताई है, आपके भाई का सर आज हमने दारुल अमारा के दरवाजे पे लटका हुआ देखा है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, आपने ये क्यों कहा? मेरे इमाम ने कहा था सुन, मैं शुक्र इस बात पे अदा कर रहा हूं कि मेरे भाई का सर तूने लटका हुआ देखा है, जालिम के आगे झुका हुआ नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। का इस बात पर आपका शुक्र है कि मेरे भाई का सर कट तो गया है, झुका, जोर से झुका नहीं है। फिर सफर तय हुआ, करबला आ गए। तवज्जो है, चलो 10 मिनट और, 1 घंटा और चले, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। मोहब्बतों का शुक्रिया, तवज्जो है ना सारे लोगों। सफर हुआ, चलते चलते फिर वो मकाम आया कि एक जंगल में आके घोड़े के पैर जमीन में धंसे। मेरे इमाम ने फरमाया जमीन कौन सी है? फरमाया ये करबो बला है। फिर मेरे इमाम ने कहा खेमे लगा दो। कहा क्यों? कहा वो जमीन आ गई है जिसका पैगाम, जिसकी खबर बचपन में नाना ने सुना दी थी। अभी ये बात हो ही रही थी कि हुर का लश्कर आ गया, घेर लिया रास्ता। किधर जा रहे हो? कहा कूफा। कहा नहीं जा सकते। कहा फिर? कहा कि हम हाकिम वक्त के ऑर्डर पे आए हैं, या तो बैत कर लो या सर दे दो। बैत कर लो या सर दे दो। 3 मुहर्रम को मेरा इमाम करबला पहुंचा था। कितनी? जोर से बोलो। 3 मुहर्रम को मेरा इमाम करबला आया है। 3 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक बातचीत चलती रही है। इमाम ने कहा हुर तू खुद बता, क्या यजीद जानी नहीं है? क्या यजीद शराबी नहीं है? क्या यजीद फासिक व फासिद नहीं है? क्या यजीद बंदरों का तमाशा नहीं देखता है? क्या यजीद बेगैरत नहीं है? तू खुद बता। एक वो जो शरीयत के दामन को तार तार कर रहा हो, और एक वो जिसने हुजूर की उंगली पकड़ के चलना सीखा हो। तू बता, हुजूर की उंगली पकड़ के चलने वाला सूअर के गोश्त खाने वाले की बैत कैसे कर सकता है? फरमाया जा, मेरी 3 बातें, या तो मुझे वापस जाने दो, या फिर मुझे डायरेक्ट मुल्क शाम जाने दो, ताकि मैं फेस टू फेस यजीद से जाके बात रखूं। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो मुझे किसी मुस्लिम मुल्क की ऐसी सरहद पे जाने दो जहां हुसैन नबी के दीन की तबलीग करता करता वहीं शहीद हो जाए। रोक दिया, कहा कुछ नहीं होना है, कोई बात नहीं। तवज्जो है ना, ये तारीख बता रहा हूं मैं मोटी मोटी, आप ये भी रद्द होगी। कहा हुसैन ना, हुक्म ये है। हुर ने खबर भेजी किसको? अमर इब्ने साद को। अमर इब्ने साद ने पैगाम भेजा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कि हुसैन की ये 3 बातें हैं, इनमें से कौन सी कबूल करनी है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कोई सी नहीं, बस यही बात रखो, सर या बैत, सर या, बोलो, सर या बैत। वो झुक तो नहीं सकता था ना, जिसने सजदे में नाना के कंधे पे बैठ के सवारी खाई होगी। वो आसानी से तो नहीं झुक सकता था ना। इन्होंने क्या किया? पानी बंद कर दो। बच्चे प्यासे होंगे, हमारी बात तस्लीम करेंगे, औरतें भूखी होंगी, हमारी बात मानी जाएगी। ये सारी बातें सोच करके 4000 सिपाही नहर फुरात पे लगा दिए गए और कहा हुसैन अब पानी नहीं पी सकते हो। कहा कौन कौन पिएगा? कहा जानवर पी सकते हैं, लेकिन तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा। मेरे इमाम ने हिम्मत नहीं हारी, फरमाया सुनो, अगर तुम पानी बंद करना जानते हो तो हुसैन रोजा रखना जानता है। हुसैन रोजा रखना जानता है। लगाओ पहरे पानी पे, बंद करो रास्ते पानी के, हुसैन रोजा रख के दिखाएगा। 7 तारीख को मेरे इमाम पे पानी बंद किया गया। कितनी तारीख? सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा बोलने लगे। मेरा दिल कर रहा है कि अब से 2 घंटे और बोलूं, है ना। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ?
सारे बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे। हाँ जी, कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी बंद हुआ। 8, 9, 10, कितने दिन पानी बंद रहा? सारे बोलो, 3 दिन। हम अपने बच्चों को ये बात इसलिए बता रहे हैं ताकि यजीद कुत्तों का जुर्म और उनका जुल्म हमारी नस्लों को याद रहे। हम तारीख हुसैन अपनी औलाद को भूलने नहीं देंगे। कायर हैं वो लोग जो कहते हैं हुसैन की शहादत को तफसील से बयान ना करो। बुज़दिल हैं वो। हम अपनी नस्ल को हुसैन की कुर्बानी याद दिला के बताते हैं, बेटे अगर बनना तो हुसैनी बनना, कभी यजीदी बनने की कोशिश ना करना। इसलिए कि जो करबला में काटने आए थे उनका निशान मिटा दिया गया है, जो कट गए थे आज भी उनके झंडे लहरा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं भाई? अल्लाह सबको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरा स्टेज कूफा बन गया है, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं। नात ना पढ़वाओ तो रूठ जाते हैं, हमें ना पढ़वाया, पढ़वा दो तो निकल लेते हैं, अपना काम हो गया है ना। कारी साहब का मसला है, गजाली साहब को तो माशाल्लाह तबीयत उनकी थोड़ी सी लीले बता रहे हैं, वो दवा लेने गए, छुट्टी लेके गए है ना। लेकिन मैं छुट्टी लेके नहीं जाने वाला, मुझे तो छुट्टी वैसे भी नहीं मिलनी थी ना, आप छोड़ते ही नहीं। खैरियत है ना सारे लोग? मैं सफर कर रहा हूं, अल्लाह करे हम सब करबला पहुंच जाए, बोले ना इंशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। कितने दिन पानी बंद रहा? जल्दी जल्दी बोलो, क्या बात है? कितने दिन? 3 दिन। 8, सुभान अल्लाह, 8, क्या बात है, अल्लाह सलामत रख। 3 दिन पानी बंद रहा। मेरे इमाम ने कोई कोशिश नहीं की पानी लेने की, ये भी सुन ले आप। मेरे इमाम ने कोई कोशिश नहीं की पानी लेने की। जब 3 दिन पानी बंद हो गए और इन्होंने देखा कि यार हिम्मत अब भी नहीं आ रहा हुसैन, इन्होंने प्लानिंग की कि क्यों ना पीछे से रात में खेमों पे हमला कर दिया जाए। मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास, जी आका बता तो कर हलचल कैसी है, क्या चल रहा है इनमें? गाजी अब्बास ने कहा, लगता है ये खेमे में रात में पीछे से हमला करना चाहते। मेरे इमाम ने कहा, अब्बास खंदक खोद दो। खेमों के पीछे वाले हिस्सों में गड्ढा खोदा गया, खंदक, और उसमें लकड़ियां डाल के आग लगाई गई ताकि कोई दुश्मन चाह के भी खेमों तक ना आने पाए। जब आग लगी तो एक यजीदी कुत्ते ने चीख के कहा, हुसैन वहां तो मुकद्दर जहन्नम था कि यहां भी मुकद्दर में आग लिख ली।